का नाम कोई साधारण नाम नहीं है। जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता, 20 साल 25 साल 30 साल भी अगर शादी के हो गए, संतान नहीं है, डॉक्टर मना भी कर दी है, तब मेरे बाबा पर भरोसा करना प्रारंभ कर दो। शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, आचमन करना प्रारंभ कर दो। एक बेलपत्र बाबा को कहकर, बाबा अब मुझे डॉक्टर मना कर दिया पर संतान देगा तो तू देगा, बाबा से प्रार्थना करना प्रारंभ कर दो। सफेद आंकड़े की जड़, नारी 7वें दिन रजो धर्म के बाद, तब वो सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों लाएं, शिव जी का नाम लेकर, सुंदर आनंद से तुमरूका जी का नाम लेकर शिव जी पे से 21 बार उतार कर, लाल धागे में शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन कर कर दोनों पति पत्नी सामने हो और पत्नी अपने कमर पर उस सफेद आंकड़े की जड़ को बांधे। बाबा से प्रार्थना रोज जल चढ़ाते समय करे, बाबा मेरी झोली खाली है, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 10 साल हो गए, संतान नहीं है, बाबा आप कृपा करना। लगे रहो, फाइल अगर मोटी है छुपाने में समय लगेगा, अगर दुख बड़ा है काटने में समय लगेगा। 1-2 महीने जाने से काम नहीं चलेगा, जाते रहो उसकी चौखट पर, वो झोली जरूर भरेगा, निश्चित है। तो भगवान शंकर के मंदिर में अधिक मास की कथा कहती है, आप लोगों ने श्रवण किया होगा। अधिक मास की कथा में वर्णन आता है राजा बलि का जो चरित्र है। ये राजा जो बलि था, जिसके दरवाजे पर भगवान वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए, इसका चरित्र अधिक मास की कथा में स्कंद पुराण में भी आता है, विष्णु पुराण में भी आता है, वराह पुराण में भी आता है, वामन पुराण में भी आता है, कूर्म पुराण में भी आता है, मत्स्य पुराण में भी इसका वर्णन आता है। कौन था ये राजा बलि? क्यों इतना बड़ा दानवीर बन गया? क्यों भगवान को इसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने जाना पड़ा? एक जुआरी था ये, बहुत बड़ा जुआरी, केवल जुआ खेलता था। इतना बड़ा दोस्तों के साथ बैठकर जो जुआ खेलना चालू करा, जुआ चलता रहा, हर बार हारता था, जुए में आज तक नहीं जीता। कभी उसने जुए में विजय प्राप्त करी ही नहीं, कभी जीत ही नहीं पाया। सावधानी से सुनिएगा, कभी नहीं जीता। जुआरी था, अब जुए में लिप्त रहा करता था, जुआ खेला करता था, जुए में लगा रहता था। एक दिन एक शंकर भगवान के कोई उपासक, शिव के कोई भक्त बैठे थे और भगवान शंकर की आराधना में डूबे हुए थे। जुआरी ने विचार करा कि मैं करूं तो करूं क्या, कि मेरी जीत कैसे हो जाए, मैं जीतूं कैसे, ऐसा कोई कार्य करा जाए जिससे मेरी जीत हो जाए और सब कुछ मेरा हो जाए। परंतु ये आज तक जिंदगी में कभी जीता ही नहीं था। कभी कभी भगवान की ऐसी कृपा हो जाती है, प्रभु की ऐसी दया हो जाती है कि अगर किसी सेठ जी के यहाँ कोई द्वारपाल काम कर रहा है, कोई एक साधारण सी किसी मंत्री के यहाँ, किसी कलंत्री के यहाँ, किसी संतरी के यहाँ, बहुत बड़े ऑफिसर के यहाँ अगर कोई एक व्यक्ति साधारण सा बेचारा चौकीदारी करता है, कोई काम करता है, कोई साधारण कार्य में लगा रहता है, कभी शिव की उपासना, कभी जीवन में उसकी धर्म पत्नी ने अगर भगवान शंकर की भक्ति करी होती है, शंकर की आराधना करी होती है, शिव तत्व को जाना होता है, तो कभी कभी ऐसी कृपा हो जाती है किसी किसी के यहाँ चौकीदारी करने वाला एक साधारण सा व्यक्ति भी कब राज सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है, लोगों को मालूम ही नहीं पड़ पाता है।
एक साधारण सा काम करने वाला व्यक्ति भी कब सिंहासन पर जाकर बैठ जाएगा किसी को नहीं मालूम है। ये उस शिव की कृपा होती, ये देवाधिदेव महादेव की करुणा है, ये उनकी दया है, ये उनकी उदारता है। अब जुआरी ने विचार करा कि मेरे पास में मैं बार बार हारता हूं। आज तक जुआरी जीता ही नहीं था, आज तक नहीं जीता। आज पहली बार मंदिर के सामने से जा रहा था, संत आंख बंद करके बैठे हुए थे, उनके पास में उनका कमंडल रखा हुआ था, एक छत्र रखा हुआ था, उन्हीं के पास में एक सुंदर सा आसन रखा हुआ था। अब जुआरी ने विचार करा कि संत नेत्र बंद करके बैठे हैं, क्यों ना इनका सामान चुरा लिया जाए, क्यों ना इनका सामान चुरा लिया जाए। बहुत सारे लोग आएंगे कथा में, बहुत सारे लोग। आप लोग आए हैं कथा सुनने के लिए, बहुत लोग आएंगे, बड़े बड़े भी आएंगे, छोटे छोटे भी आएंगे, साधारण भी आएंगे, और चलो तो चलो कथा में चोटे भी बहुत आएंगे। दो लोग पानी की 2 बोतल साथ में लेकर जाओ, और बन सके तुम्हारे घर में अगर रोटी थोड़ी 2-4 ज़्यादा बना लो, तो तुम जहाँ बैठकर कथा सुनती हो, अपनी पड़ोसन के लिए, कोई बाहर से कथा सुनने के लिए आया है, उसके लिए 4 रोटी अचार ऐसा बांध कर लेकर आओ, और उसका मुंह झूठा करा कर जाओ। इतना जरूर हम शिव पुराण में करें। अपने साथ में 2 पानी की बोतल लेकर जाओ, एक खुद के लिए, और जम के बोले एक अड़ोसी पड़ोसी और पीछे वाला धड़ोसी, तो उसके एक पानी की बोतल जरूर लेकर जाओ। और अगर कहीं का बीच में पानी की बोतल के लिए करोड़ों की जायदाद मत छोड़ देना। इसको सुनकर अपनी झोली को इतना भर लेना कि दूसरी बार मेरा महादेव आए तो आप खुद जजमान बनकर कथा करवाओ। ये बाबा से करो। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब कौन टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। ये भक्ति के बल को बढ़ाए, और जिस दिन आपके भक्ति के बल को आप बढ़ा लेंगे, उस दिन शिव की कृपा अपने आप हो जाएगी। चोर चोरी करा, धन लेकर शिवजी के मंदिर से बैठे हुए संत के पास का ही सामान चुरा कर ले गए। जुआरी था, कमंडल, छतरी, आसन ले गए। आते हैं लोग, बहुत आते हैं। बनवाया तो ये मिल जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक परमिट तुम्हारे शंकर की भक्ति का भी बनवा लो, क्योंकि वो अंत समय तक चलता है, जब तक तुम्हारी श्वास चलती है, अंत समय तक वो देता है।
जुआरी गया और एक संत का, एक ब्राह्मण का आसन, कमंडल, छतरी लेकर आ गया और उसने वो लेकर आया और अपने दोस्तों से कहा कि चलो जुआ खेलते हैं। जुआरी ने, दोस्तों ने कहा तेरे पास लगाने के लिए क्या है? उसने कहा मेरे पास छतरी है। उसने कहा मेरे पास कमंडल है। उसने कहा मेरे पास में ये आसन है। दोस्तों ने कहा फिर ले आया थोड़ा बहुत सामान, चल बिठाओ, जिंदगी में आज तक जीता तो है ही नहीं, हारेगा। सब बैठ गए, जुआ चालू हुआ। दोस्तों ने अपनी अपनी जिंदगी की पूरी कमाई उस छाता, कमंडल, आसन में लगा दी और आज ऐसा योग बन गया कि जुआरी जीत गया। और जुआरी जीत गया, खूब पैसे वाला बन गया। पैसे वाला बन गया तो जब व्यक्ति के पास में धन बढ़ने लगता है, जब व्यक्ति के पास में थोड़ी सी संपदा बढ़ने लगती है तो उसके 3 मित्र बन जाते हैं। पहला ताली, प्रशंसा करने वाले। दूसरे नंबर का थाली, होटल में खिलाने वाले। तीसरे नंबर का प्याली, मदिरा पिलाने वाले। ये उसके 3 मित्र बन जाते हैं। इसके बन गए। प्रशंसा करने वाले इसके मित्र बन गए। बहुत बढ़िया, कितना पैसा है तेरे पास में, कितनी दौलत है तेरे पास में। लोगों ने इसको होटल में खिलाना चालू कर दिया। अब इसके पैसे से होटल का माल खाना चालू कर दिया। नशे में धुत रहने लगा और नशे में रहते रहते, होटल में खाते खाते, नशे में रहते रहते एक वेश्या के संग पड़ गया। और एक वेश्या के संग जब पड़ा, वेश्या ने इसके धन को पूरा जीम लिया। वेश्या ने पूरे धन को उसका ले लिया। अब वेश्या ने एक दिन उससे कहा, कल तुम आना तो मेरे लिए गजरा, बेणी और बीड़ा, पान खाने का तांबुल लेकर आना। जुआरी ने कहा ठीक है, कल मैं आऊँगा तो लेकर आऊँगा। अब जुआरी इतना नशे में हो गया, इतना नशे में हो गया, इतना नशे में हो गया कि गजरा, बेणी, पान, बीड़ा उसके हाथ में था और चलते चलते नशे में गिर गया। गिरा तो सब जमीन पे गिर गया, मिट्टी में हो गया। मिट्टी में हुआ तो इसको थोड़ा सा होश आया। होश आया, इसने सोचा कि मैं वेश्या के घर जा रहा था, सारा की सारा मेरा गजरा, बेणी और ये बीड़ा, ये पान सब खराब हो गया, तांबुल। सामने शंकर जी का मंदिर था, इसको आया क्रोध और गुस्से में उठा। इसकी नियत लग गई होगी, ये बैठा है ना शंकर जी के मंदिर में, जो शंकर, ये शिवलिंग जो रखा है ना, इस शंकर की नियत मेरे गजरे में पड़ गई, मेरी बेणी में पड़ गई, मेरे बीड़े में पड़ गई, पान में पड़ गई। इसने मिट्टी का, कीचड़ का गजरा उठाया, कीचड़ का, मिट्टी का बेणी उठाई, मिट्टी का गजरा, मिट्टी की बेणी और मिट्टी में सना हुआ पान, बीड़ा उठाया और लड़खड़ाता हुआ नशे में शंकर के मंदिर में पहुंच गया। शिवलिंग के सामने खड़ा होकर और सब उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर फेंक दिया। ले तू खा ले। शिवलिंग पर फेंका, ले तू खा। चले गया। 2-3 साल निकल गए। 3 साल के बाद ये मर गया, प्राण छूट गए। गया ऊपर, यम की कैद, यम की सभा में पहुंचा। चित्रगुप्त महाराज से कहा गया इसके पुण्य पाप गिनो कितने हैं। चित्रगुप्त महाराज ने कहा इसने जिंदगी में पापी पाप करा है। जिंदगी में जुआ खेलता रहा, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी जुआ खेलते खेलते। मदिरा में डूब गया, चोरी में डूब गया, व्यसन में डूब गया, वेश्या का संग में डूब गया। इसने कोई अच्छा काम नहीं करा। कोई तो अच्छा काम इसने जिंदगी में करा होगा, कोई अच्छा काम नहीं करा। कोई तो काम करा होगा ना, देखो तो सही। यमराज ने जब चित्रगुप्त महाराज से पूछा, उन्होंने मना कर दिया। धर्मराज को बुलाया गया, धर्मराज से न्याय करवाया गया, इसने कोई अच्छा काम करा है। धर्मराज ने न्याय में बता दिया पत्रिका में, इसने एक काम अच्छा करा है। क्या? इसने एक काम अच्छा करा कि इसने एक तांबुल, एक बीड़ा, एक गजरा
उठाकर शंकर जी के मंदिर में शिव जी पर चढ़ाया था। इतने में चित्रगुप्त महाराज बोले चढ़ाया नहीं है, मिट्टी में हो गया था, वेश्या नहीं लेती, मिट्टी में हो गया था, वेश्या पान नहीं खाती, इसलिए उठाकर शंकर जी के ऊपर फेंक दिया है। धर्मराज ने कहा भले फेंका, पर शंकर जी के ऊपर तो फेंका ना। फेंकने को तो ये नल्ली में फेंक देता, गटर में फेंक देता, पर शंकर जी के मंदिर में जाकर फेंका ना, इसलिए वो चढ़ाया ही है। तो धर्मराज जैसे ही बोले तो यमराज ने कहा अब करें क्या? तो धर्मराज ने कहा इसका न्याय केवल एक है, जितने कदम चलकर ये शंकर जी के मंदिर तक पहुंचा है उस कदम को गिना जाए और उतनी देर के लिए इसको इंद्र का सिंहासन दे दिया जाए। जितने कदम चलकर ये गया, जितने कदम चलकर ये गया है उतने कदम के लिए इसको, अब उसके कदम किने गए? कहा 28 कदम चलकर ये शंकर जी के मंदिर में पहुंचा है, तो कहा 28 घड़ी के लिए इंद्र को कुर्सी से उतार दो और 28 घड़ी के लिए इसको इंद्र के सिंहासन पर बिठा दो। 28 घड़ी के लिए जब इंद्र के सिंहासन पर बैठा जुआरी, तो जुआरी को लगा मैंने शंकर जी के मंदिर में केवल सड़ा हुआ बेकार सा सामान फेंका था, तो मुझे इंद्र का सिंहासन मिल गया। अगर मैं कुछ अच्छा शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल अगर प्रेम से चढ़ा देता तो ना जाने कहाँ कहाँ का राज्य मेरा भोलेनाथ दे देता। केवल 28 घड़ी 22 घड़ी शिव के मंदिर जाने में जितने कदम चलकर गए उतनी देर का राज इंद्र का सिंहासन मिल गया, इंद्र की सत्ता मिल गई। इसने भी देरी नहीं करी, दान में पीछे नहीं हटूंगा, ताली बजाई, अप्सराओं को बुलाया दान कर दिया, ऐरावत को बुलाया दान कर दिया, जितना इंद्र के सिंहासन पर बैठा, जितनी देर बैठा, जो जो रखा था सब दान कर दिया। 28 घड़ी के बाद कुर्सी से नीचे उतरा, तब दूसरा इंद्र जो पहले वाला था वो वापस कुर्सी पर बैठा। कुर्सी पर बैठा तो उसने अप्सराओं को बुलाया तो आए नहीं, ऐरावत को बुलाया तो आए नहीं, जितना खजाना भरा पड़ा था सब वो लुटा के चले गया। अब सब लुटा के चले गया तो इंद्र रोते रोते भगवान विष्णु के पास गए। नारायण, जो पहले शंकर जी के कहने पर, धर्मराज के कहने पर जिस जुआरी को तुमने कुर्सी पर बिठाया था वो सब बर्बाद कर दिया, सब लुटा कर चले गया। अप्सरा नहीं, ऐरावत नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, सब लुटा दिया। पूरे इंद्र की सरकार, इंद्र की सत्ता में जितना पड़ा था सब लुटा कर चले गया। ऐसे व्यक्ति को कुर्सी पर बिठा दिया जो सब लुटा दिया। भगवान नारायण ने कहा अरे इंद्र, जो तू इतने सालों में नहीं कर पाया वो 28 घड़ी में करके निकल गया। 28 घड़ी करा और निकल गया। जो तू इतने सालों से नहीं कर पाया, अपनी सत्ता रहे, वैभव रहे, सालों साल चलती रहे, जो इतने वर्षों से नहीं कर पाए, कोई उस कुर्सी पर जब बैठता है तो बैठने पर फिर वो जब लुटाना चालू करता है, बात का नहीं सोचता कि खाली होगा दूसरा बैठेगा तब देखा जाएगा, अभी तो दोनों हाथों से कर्म करने का मौका मिला है। अच्छा करते चल, सत्कर्म करते चल, जितना अच्छा कर सकते हो करो। अरे इंद्र, तू दुख मत मना, जो तू नहीं कर पाया वो 28 घड़ी में बैठकर वो करके निकल गया। तू तो इतने सालों से बैठा था ना कुर्सी पर, तो इतने सालों से बैठा था ना सत्ता पर, तो तूने क्या करा? पर वो बैठा और कर कर सब चला गया। इंद्र नेत्रों से नीचे चरण में भगवान के नेत्र कर लिए और भगवान विष्णु ने जाकर उस जुआरी से कहा तूने अपने दान का सदुपयोग करा, जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। शंकर जी के मंदिर में तूने गजरा बीड़ा दिया था, अधिक मास का समय था, इसलिए मैं
तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आऊंगा, तू पृथ्वी पर राजा बलि बनकर जन्मेगा और ये नारायण वामन अवतार लेकर तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगेगा। अधिक मास का महीना, बहुत हंसते हैं लोग। कावड़ यात्रा लेकर जाने वाले कावड़िया जितने होते हैं, गंगा जी का जल लेकर जाने वाले, 2 लोटों में जल भरकर लेकर जाने वाले, शंकर जी को जल चढ़ाने वाले पर, कावड़ियाओं पर दुनिया के लोग हंसेंगे, अपशब्द कहेंगे, ताना देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे। रोज सोशल मीडिया पर देखना तो लोग कावड़ियाओं पर ताना देते मिलेंगे। शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या होता है, शिव जी को दूध चढ़ाने से क्या होता है, शंकर जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है, शंकर जी को इतना दूध फ्री में ढोले जा रहे हो, इतना दूध शंकर जी पे चढ़ाए जा रहे हो। हमारा तो इतना सा निवेदन है, आप जितने बच्चे पैदा करो उनको दूध पिलाने की दम तुम में रखो। सनातन धर्मी को मालूम है कि दूध कहाँ कहाँ चढ़ाना है, ये उनको ज्ञात होता है। एक एक सनातन धर्म का व्यक्ति जानता है कि दूध किस जगह चढ़ाना है, शंकर को रिझाना है, दूध चढ़ाना है, कांवड़ चढ़ाना है, ये शिव को रिझाने के लिए है। कोई कह दे कि ये व्यक्ति या ये समाज का व्यक्ति या वो समाज का व्यक्ति, शंकर को जल चढ़ाने वाला ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, ये कोई नहीं होता। शंकर को जल चढ़ाने वाला केवल शंकर का एक उपासक, शिव का भक्त होता है, और कुछ नहीं होता। ये हमारे भीतर का भेद है। ये हम सोचते हैं कि शिव जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए, शंकर को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, नए नए लोग आएंगे आपसे कहकर जाएंगे जल चढ़ाओगे तो ऐसा हो जाएगा, धतूरा चढ़ाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर को अगर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, हमने पहले भी अलवर की कथा में कहा था, इससे पहले पुष्कर जी की कथा में कहा था, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, मेरे शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, ये निश्चित है, बनेगा जरूर। करते रहो शिव की आराधना, खाली नहीं जाती। शंकर की आराधना खाली चले जाए तो मतलब क्या। महाराज अरे जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। करोगे कि नहीं करोगे? अरे जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे तेरी। देना साथ हमारा बाबा बन कर के तुम साथी। अरे बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। ओ प्यारा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। प्यारा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। ओ जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। बड़े भाव से दोनों हाथों से थाली से भर
दुनिया बनाने वाले सब तेरी ही माया, दुनिया बनाने वाले सब तेरी है माया। ओ दुनिया बनाने वाले सब तेरी ही माया, दुनिया बनाने वाले सब तेरी है माया। ओ सूरज चांद सितारे सब तूने बनाया, सूरज चांद सितारे सब तूने ही बनाया। ओ सूरज चांद सितारे सब तूने ही बनाया, सूरज चांद सितारे सब तूने ही बनाया। आशीर्वाद तुम्हारा भोले हे संकट बर भारी, आशीर्वाद तुम्हारा भोले ओ बाबा भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा, बाबा भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। बाबा भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा, बाबा भोलेनाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। ओ जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। मन की इच्छा पूर्ण हो तो हो कल्याण हमारा, मन की इच्छा पूर्ण हो तो हो कल्याण हमारा। बाबा भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा, ओ बाबा भोलेनाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। जय हो।
भोले इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए, इस मंदिर के कंकर पत्थर हम बन जाए, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए, भक्त जनों के पाँव पड़े तो हो उद्धार हमारा, हो भक्त जनों के चरण पड़े तो हो उद्धार हमारा। बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। ओ बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। ओ जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी, ओ जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी, ओ रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी, ओ रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। मन की इच्छा पूर्ण हो तो हो उद्धार हमारा, मन की इच्छा पूर्ण हो तो हो उद्धार हमारा। ओ बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। ओ बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात कहेंगे। जहाँ जगह मिले जितने लोग खड़े हों, चाहे कार्यकर्ता हों, सेवादार हों, भाव से जगह मिल जाए, वहाँ बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात, भाव से प्रार्थना। अधिक मास और सावन के महीने का ये मिलन, तब शिव महापुराण की कथा भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको मिली है। दिल से भगवान शिव से भाव से प्रार्थना करिए। जिसको मूल मंत्र का स्मरण हो, वो अपने मुख से भगवान शंकर के मंत्र को बोलकर अपने हृदय की बात भगवान शिव से अवश्य कहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला
से मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा, बेस कम करो, इको थोड़ा सा कम करो। शिव कथा कह रही है, ये कथा के पंडाल हम फिर कह दें, ये पंडाल नहीं है कथा का, ये कथा का पंडाल नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि ये जैसे जैसे एक फ्रीज होता है और फ्रीज में दूध रख दो सड़ता नहीं है, थोड़ा डीले कम करो। दूध रख दो सड़ता नहीं है, फल रख दो बेकार नहीं होता, सब्जी रख दो बेकार नहीं होती। उसी तरह ये कथा का पंडाल नहीं, एक फ्रीज है जो इसके अंदर जाकर बैठ जाता है, वो संसार में कभी सड़ता नहीं है, परेशान नहीं हो सकता है। आप जल चढ़ाने जाते होगे, पशुपति व्रत भी आप करते होगे, आवाज़ ठीक नहीं लग रही है बाबा, पशुपति व्रत भी आप करते होगे, जल चढ़ाने भी जाते होगे। हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, हो सकता है थोड़ी देरी हो जाए, हो सकता है समय लग जाए, पर महाराज फाइल अगर मोटी होती है तो थोड़ा सा उसको दबाने में समय लग सकता है। फाइल अगर मोटी है तो उसको दबाने में समय लग सकता है, पर बाबा दुख काटता जरूर, काटेगा। शिव कथा कर रहे, उस जुआरी ने मिट्टी में, रेत में सने हुए फूल को, मिट्टी में सने हुए पुष्प को, मिट्टी में सने हुए उस गजरे को, मिट्टी में सने हुए उस बीड़े को, तंबुल को, पान को भगवान के ऊपर फेंक दिया था, भगवान को दे दिया था। और वो लेखनी में लिखा गया कि इसने भले अगर नशे में था तो फेंक देता, तो गटर में फेंकता, नाली में फेंकता, कहीं दूसरी जगह ले जाकर फेंकता, पर उसने फेंका तो देवादिदेव महादेव के चरणों में फेंका, शिव जी के पास, भगवान शंकर के पावन चरणों में फेंका। करो आराधना। देवराज नाम का ब्राह्मण जो कभी शिवालय नहीं गया, कभी शंकर के दरवाजे नहीं गया, कभी शंकर के द्वार नहीं गया, कभी शिव तत्व को उसने जाना नहीं, कभी शंकर जी के द्वार नहीं गया, शंकर जी की चौखट पर नहीं गया। पहली बार चोरी का सामान ले जाते चोरी के सामान को लेकर शिवालय में पहुंच गया, क्योंकि शरीर में कष्ट था। शिव ने साथ लिया, भगवान देवादिदेव महादेव ने साथ लिया। एक कोई वक्ता बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करा रहे थे, ये भी वहीं बैठा हुआ था। अब कथा बाचने वाले जो मंदिर के अंदर कथा कर रहे थे, बैठकर बाच रहे थे, वो चिल्ला रहे थे हर हर महादेव। वो कह रहे मिठास लाओ, आवाज सेट करो थोड़ा। वो हर हर महादेव चिल्ला रहे हैं, वो हर हर महादेव बोल रहे हैं, पर देवराज को अच्छा नहीं लग रहा, देवराज को ठीक नहीं लग रहा। मंदिर से बाहर निकल गया, और मंदिर से बाहर निकलकर उसको मालूम नहीं है कि मैं कहाँ बैठा हूँ। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ये जाकर बैठ गया, क्योंकि शरीर में कष्ट था, तो शरीर
कष्टप्रद हो रहा था। बैठ गए, प्राण छूट गए। वो एक भजन पहले आप लोग गाया करती थी माताएं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर प्राण तन से निकले। ये आप गुनगुनाया करते थे, आप बोला करते थे। देवराज के साथ में वही हुआ। शिव जी के मंदिर में बैठा, शरीर में ताप था। शिव महापुराण की कथा को 2 क्षण, थोड़ी सी देर की कथा उसके कानों में गई थी। बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष की छांव में बैठा था और उसके प्राण छूट गए। शिव महापुराण कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की पावन चरित्र कह रहा है, कथा कह रही है। भूलवश भी, अनायास, चलते चलते भी अगर हम शंकर जी के मंदिर के सामने से निकल गए, चलते चलते भी बेलपत्री के वृक्ष की छांव के नीचे से निकल कर भी अगर हम चले गए, शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस कामना से हम गए हैं बाबा हमारी वो कामना पूर्ण कर ही देता है। एक सहज भाषा में, सरलता में, एक बेलपत्री का जो वृक्ष होता है, बेलपत्री का जो वृक्ष है जिसके नीचे 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं, 33 कोटि देवी देवता बैठते हैं, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से ये अगर हम निकल गए, भूलवश भी निकल गए, तो भी हमारे कार्य की सिद्धता हो जाती है। देखिए, देवराज के प्राण चले गए, देवराज के प्राण छूट गए। अब जब प्राण छूटे तो शिव जी की एक लीला बड़ी विचित्र है। भगवान का नाम लेने वाले के जब प्राण छूटते हैं तो उनको लेने के लिए भगवान नारायण के पार्षद पहुंचते हैं। भगवान नारायण के पार्षद पहुंचते हैं, पर शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव जी का गुणगान करने वाला, त्रिपुंड लगाने वाला, गले में रुद्राक्ष धारण करने वाला, शिव कथा में अपने जीवन को रमाने वाला, शंकर के मंदिर के आसपास में भी अगर हमारा निवास है और हम वहां से रोज निकल कर जाते हैं, तो शिव तत्व को जानने वाला, त्रिपुंड लगाने वाला, रुद्राक्ष धारण करने वाला, शंकर के नाम का उच्चारण करने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला जब प्राणों को छोड़ता है तो उसको लेने के लिए भगवान के पार्षद नहीं आते, उसको लेने के लिए यम के दूत नहीं आते, उसको लेने के लिए स्वयं देव अधिदेव महादेव नंदी लेकर आते, स्वयं नंदी लेकर। ये एक रिश्तेदारी मजबूत बनाने का क्रम है। यहाँ जहाँ से वीआईपी लोग अंदर प्रवेश करते हैं ना, यही दरवाजा है ना, अरे बोलो तो जम के, हाँ, तो यहाँ पर से जब वीआईपी लोग अंदर प्रवेश करते हैं और कोई को अंदर नहीं आने दिया जाता है तो वो तुरंत कह देती है, लगाऊं अब भी फोन, अब भी फोन लगाऊं क्या? अब वीआईपी लोग अब वो बोल दे कि तुम्हारा कार्ड दिखाओ ना, दिया होगा ना बैठने के लिए, वो कहाँ है? मैं घर भूल आई, दिखाऊं? बोल रही हूं ना मैं, मेरे को अंदर जान दे। बोला कि नहीं बोला मैंने? लगाऊं फोन अब भी हाल? एक जरा सा
फोन उसको दरवाजे से अंदर कर दिया तो एक जरा सा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हें भी बैकुंठ के अंदर कर दिया। एक बार बस नेता मंत्री संतरी कलंतरी प्रशासन आदि का अधिक से होगी, तुम्हारी पहचान तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट। तुम काहे की चिंता कर, यहां भले तुम आगे नहीं बैठ पाओ पर पक्का वहां तुम आगे ही मिलोगे, निश्चित है। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा भरोसा, तुम यहाँ अगर कथा में आए हो ना तो ये किसी दूसरे के भरोसे नहीं। भोलेनाथ दया करना हम तेरे भरोसे, मैं तेरे भरोसे। आप किसी और के भरोसे पर नहीं, आप शिव के भरोसे पर जीना चालू करो, आप शंकर के आश्रित होकर जीना चालू करो। और जब शिव के आश्रित होकर जियोगे तो एक सुख का अनुभव अपनी जिंदगी में कर लो। देवराज को लेने के लिए भगवान शंकर अपना नंदी लेकर आए। नंदी पर से मेरे भोलेनाथ जी नीचे उतर गए, नंदी पर देवराज को बिठाने लगे। नंदी पर जब देवराज को बिठाने लगे तो नंदी पर बैठते समय देवराज जी जब चले शंकर भगवान लेकर, नंदी को पकड़कर शंकर भगवान देवराज को नंदी पर बिठाकर जब चले तो देवराज ने प्रश्न किया, मैंने पुण्य कौन सा करा था? मैं तो ब्राह्मण के घर में जन्मा था पर चोर था। मैं ब्राह्मण के घर में जन्म लिया पर मैंने कभी अच्छा काम नहीं किया। मैंने चोरी करी, वैश्यावृत्ति करी, जुआ खेला, मदिरा पान करा, मांसाहार करा, भक्षण करा, गलत गलत काम करे। फिर मैंने पुण्य कौन सा कर दिया जो मैं शंकर भगवान आपके नंदी पर बैठकर कैलाश धाम जा रहा हूँ? मैंने पुण्य कौन सा करा? शंकर भगवान तो नहीं बोले, नंदी कह दिया। भृंगी, श्रृंगी, नंदी तीनों ने कहा तूने पुण्य नहीं करा, तेरी बूढ़ी माँ रोज शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाती थी, शिवालय में 1 लोटा जल चढ़ाने जाती थी। जो नारी शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाती है वो 7 पीढ़ी अपनी नहीं 71 पीढ़ी मायके की और 71 पीढ़ी ससुराल की तार देती है। 7 पीढ़ी तक का भाव नहीं कहा गया, यहाँ 71 पीढ़ी का भाव कहा गया। एक पीढ़ी नहीं, ना जाने कितनी पीढ़ियां। यदि हम जा रहे हैं मार्ग से जाते जाते अगर हमारा चित्त, हमारा भाव शुद्ध है वो मिलता है, मिले। आप लोग इतनी दूर दूर से, कोई ना जाने कहां से, कोई ना जाने कहां से आया होगा, गाड़ी से आए होगे, तो ईमानदारी से बोलो, तुम हर कोई सा ड्राइवर लेकर आ गए क्या? जिस ड्राइवर पर तुम्हारा भरोसा होता है, जो ड्राइवर समय पर पहुंचा दे, जिस ड्राइवर ने रास्ता देखा हो, जिस ड्राइवर को अच्छे से गाड़ी आती हो, पंचर मंचर हो जाए तो सुधार दे, गाड़ी गड़बड़ हो तो संवार ले, ऐसे ड्राइवर को साथ लेकर चलती हो। बोलो सही है कि गलत है? हर किसी के साथ चले जाओगे क्या? तुम्हें जाना है बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, कहीं जाना है काशी, कहीं जाना है कहीं, और तुमने कह दिया ड्राइवर भेज दो। अब ड्राइवर भी तो ऐसा होना चाहिए जो गाड़ी चला ले, ड्राइवर भी तो ऐसा हो जो पंचर सुधार ले, ड्राइवर भी तो ऐसा हो जो तुम्हारा कार्य कर ले, ड्राइवर भी तो ऐसा हो जो तुम्हें रास्ता दिखाकर आराम से मंजिल तक पहुंचा दे। तो गाड़ी पर बैठने से पहले ड्राइवर कौन है ये देखा जाता है कि हमें लेकर कौन जा रहा है। उसी तरह संसार सागर में चलते 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 हमें ये देखा जाता है कि हम आखिरी में अपनी मंजिल तक, ड्राइवर अगर सही होगा तो मंजिल तक पहुंचने में देरी नहीं लगेगी, हम वहां तक पहुंच जाएंगे। से पूछना और पुष्कर वालों से पूछना, क्या दिया मेरे भोलेनाथ, क्या दे दिया, ये वही जान सकता है। ये शिव के उपासक है, अविरल भक्ति इनके अंदर। देवराज ने कहा, ये बताओ
कि मुझे कैलाश धाम क्यों ले जा रहे हो? एक कारण है तुम्हें कैलाश धाम ले जाने का, क्योंकि तुम्हारी माता जी जल चढ़ाती है। घर का एक व्यक्ति अगर जल चढ़ा रहा है तो वो हमारी कई पीढ़ियों को तार रहा है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, ऐसा होता है कि पानी ये चढ़ाए और 71 पीढ़ी तर जाए? हमने कहा आज भी होता है। घर में बेटा जन्म लेता है तो 4-5 पीढ़ी में सावड़ लग जाती है। बोलो सही है कि गलत है? अगर कोई घर में मरता है तो उसकी 5-7 पीढ़ी में सूतक लग जाती है। बोलो सही है कि गलत है? सूतक लग गई, वो मर गया, बच्चा हो गया, सावड़ लग गई। 4-5 पीढ़ी में जब मरने की सावड़ लगती है, जब मरने की सूतक लगती है, जन्म की सावड़ लगती है, तो फिर चढ़ाए हुए लोटे का पुण्य भी तो खाते में लगता होगा। 7 पीढ़ी 71 पीढ़ी के खाते में वो पुण्य भी तो जाता होगा। वो पुण्य कहां जाता हो? ये पुण्य हमारे खाते का, ये हमारी भक्ति का। आप तो करो शिव की आराधना, आप करो देवादिदेव महादेव की आराधना, फल मिलेगा। इस कथा का नाम है तपस्यु महापुराण की कथा। तप का बल बढ़ता है तो शिव तत्व प्राप्त होता है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तुम उसके दरवाजे तक जाते रहोगे, जाते रहोगे, जाते रहोगे, वो हाथ पकड़ लेता, वो हाथ पकड़ेगा। उसकी अविरल भक्ति हमें सुख प्रदान कर देगी। शिव महापुराण की कथा कह रही है, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी पत्नी का नाम चंचुला देवी था। चंचुला पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली थी, पर पति को कभी अधर्म करने से रोकती नहीं थी। एक पति को धर्म पत्नी बल प्रदान करती। पति अगर कर्जे में डूबा है और उसके मन में आ रहा है कि मैं मर जाऊंगा, पति अगर दुख में है, पति कहता है कि मैं ये कर लूंगा, धर्म पत्नी होगी तो बल दे देगी। धर्म पत्नी होगी तो कह देगी कोई मरने की जरूरत नहीं है, फालतू इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा, भोलेनाथ जी बैठा है, सब करेगा। धर्म पत्नी में और पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। धर्म पत्नी और पत्नी जमीन और आसमान का अंतर है। धर्म पत्नी पति को धर्म के पथ पर ले जाती है। धर्म पत्नी पति को शिव महापुराण की कथा तक 7 दिन में से 1 दिन लेकर आ ही जाती है, और धर्म पत्नी अपने पति को मंदिर तक पहुंचा देती। धर्म पत्नी अपने पति को मंदिर तक पहुंचा देती। कमाकर कौन ला रहा है? पति। दुकान पर कौन बैठ रहा है? पति। नौकरी कौन कर रहा है? पति। व्यापार कौन कर रहा है? पति। जॉब कौन कर रहा है? पति। पत्नी घर के अंदर है, पति नौकरी करेगा, जॉब करेगा, काम करेगा, व्यापार करेगा, व्यवसाय करेगा। अगर उसको घर चलाना है, अगर उसको परिवार चलाना है, उसको अपना परिवार चलाना है, पत्नी बच्चों को, माता पिता को, आदिक परिवार को उसको आगे बढ़ाना है, तो ऐसा कोई पति नहीं होगा जो झूठ नहीं बोलेगा, जो बेईमानी नहीं करेगा, जो प्रपंच नहीं करेगा, जो झूठ प्रपंच ना करता। ऐसा कोई पति नहीं हो सकता। दुकान पर बैठेगा तो 1 रुपए की चीज 3 रुपए में, 2 रुपए में बढ़ाकर 4 रुपए में बढ़ा कर देगा। नौकरी करेगा तो भी 1-2 रुपया कहीं ना कहीं से कमाने का सोचेगा ही सर। ऐसा कोई नहीं संसार में। पति को अपना घर चलाना है, अपना परिवार चलाना है, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को अच्छा रखना है, तो उसको कहीं ना कहीं से झूठ बोलना ही पड़ेगा। हम अगर आपसे कह दें कि आप अपने पति से कहो कि झूठ नहीं बोलो, तो तुम्हारा पति हमारी कहना नहीं मानेगा। हम आपसे इतना कहते हैं कि वो उसका काम है व्यापार करना, उसका काम है सर्विस करना, उसका काम है नौकरी करना, उसका काम है
घर को संभालना उसका काम है। घर में कोई भूखा ना सोए उसकी व्यवस्था पति को करना पड़ती है। तो धर्म पत्नी का फर्ज है कि पति के हाथ में एक लोटा जल भर कर दे और कहे शंकर जी के मंदिर तक जाओ। क्यों? क्योंकि ये जो तुम झूठ बोलते हो, तुम कमा कर लाते हो, तुम्हारी कमाई का भोग, तुम जो कमा कर लाते हो, तुम जैसे कमा कर लाते हो, उस कमाई का भोग तुम्हारी पत्नी भी भोगेगी, तुम्हारे बच्चे भी भोगेंगे, तुम्हारे माता पिता भी भोगेंगे, तुम्हारी बहन भी भोगेगी, तुम्हारा भाई भी भोगेगा, तुम्हारा परिवार भी भोगेगा। तुमने जो कमाया उसका भोग तुम्हारा पूरा परिवार भोगता है। पर किस तरह से कमाया, कितना झूठ बोलकर, कितना प्रपंच कर कर, कितना गलत कर कर, किस तरह से कमाया, उसका भोग ना पत्नी भोगेगी, ना बच्चे भोगेंगे, ना परिवार भोगेगा। उसका भोग तुम्हें अकेले को भोगना पड़ेगा। इसलिए धर्म पत्नी का फर्ज है एक लोटा जल देकर शंकर के मंदिर में भेजे। क्योंकि वो अगर थोड़ा झूठ बोल भी लेता है, मेरे महादेव को जल चढ़ाने से उसके पाप समाप्त हो जाएं, और वो जब जाए तो उसको भी सुख का अनुभव हो। ये धर्मपत्नी का लक्ष्य है। सात दिन में एक दिन अपने पति को कहे कथा चल रही है चलो, अरे इतनी जनता आ रही है, दुकान व्यापार व्यवसाय सब देखना पड़ेगा, जिंदगी पड़ी है कमाने के लिए, चलो। एक बार हमने यही कथा, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे रहते हैं, हम तो बाबा के भरोसे रहते हैं, भोले बाबा के भरोसे रहते हैं, भोले बाबा के भरोसे रहते हैं, हम तो बाबा के भरोसे रहते हैं, हम तो बाबा के भरोसे रहते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते 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 हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। जय हो छोटे छोटे शंभो। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब बातों से
मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। पीछे वाले भी दोनों हाथों से, भोजन के पंडाल वाले भी दोनों हाथों से बड़े भाव के साथ। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। हार हार महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से बड़े भाव से दिल से प्रार्थना करिए। जहां मौका मिल जाए वहां बैठकर दिल से बोलिए बाबा को, हृदय से प्रार्थना का भाव लेकर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी,
बलिहारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कह रही है, बिंदुक ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अच्छा कर्म नहीं करा। चंचुला देवी धर्म पत्नी है, समझाती पति को पर समझाई नहीं। पति जो कमा कर लाया उसके भोग में लगी रही पर समझाया पति को नहीं। आप सबसे निवेदन है, पति का काम है कमाना, पर धर्म पत्नी का काम है उसको धर्म का पथ दिखाना। आप उसके कमाए हुए धन का भोग तो कर लोगे, पर उसको भी तो सही मार्ग पर लाना पड़ेगा। आप मत बोलो कि आप दुकान पर झूठ मत बोलो कि ये मत करो कि वो मत करो, पर इतना जरूर कहो कि शिव के मंदिर में जाना चालू करो। वो कहे कि मैं दुकान जाऊं कि मंदिर जाऊं, एक छोटा सा झोला बना दो, उसमें एक पानी की बोतल, एक छोटा सा तांबे का लोटा उसके झोले में रख दो, कहना मंदिर, दुकान जाते जाते शंकर के मंदिर पर गाड़ी रुको और बोतल में से पानी लेकर शिव जी को पहले चढ़ाओ, आचमन करो और बाबा को प्रणाम कर कर फिर दुकान पर जाओ, तो दुकान भी चार चौगनी चलना। 14 अक्षर, एक डमरू का नाद कर देने पर, डमरू बजा देने पर 14 अक्षर 14 शब्द उस डमरू के एक बार बजने पर प्रकट हो जाते। उसी तरह जैसे एक बार डमरू के बजा देने पर 14 अक्षर प्रकट हो जाते हैं, और वो 14 अक्षर साधारण नहीं, इस सृष्टि का संतुलन बनाने वाले होते हैं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा जब कहीं पर होती है, शंकर भगवान की कथा यदि कहीं हो रही होती है, शंकर भगवान की कथा कहीं चल रही होती है, तो आपका ये अनुभव होना चाहिए कि ये शंकर भगवान के डमरू की नाद है, जिससे हमारे भीतर के विकार समाप्त हो रहे हैं और हमारा जीवन सार्थक हो रहा है और हमारे जीवन का कल्याण हो रहा है। शंकर के मंदिर के सामने से भी निकल कर जा रहे हो, शिव जी के मंदिर के सम्मुख से भी निकल कर जा रहे हो, शिवालय के सामने से भी अगर आप निकल कर जा रहे हो तो आपके जीवन की सार्थकता। हमने देवादिदेव महादेव को देखा कि नहीं देखा, हमने भगवान शंकर को देखा कि नहीं देखा, यह हमें नहीं मालूम। पर एक अनुभव अपनी जिंदगी में करिएगा, एक अंदाजा अपने जीवन में लगा कर रखिएगा। आप शिव जी को देखे कि ना देखे, हमने शंकर भगवान को देखा कि नहीं देखा, पर इतना जरूर है, जो शंकर भगवान के नाम का उच्चारण करता है, जो शिव जी के नाम को पुकारता है या उसके दरवाजे के सामने से भी निकल कर चले जाता है, मेरा देवादिदेव महादेव एक बार उस पर अपनी कृपा की दृष्टि कर ही देता है। आप निकले उसके द्वार से, आप निकल कर अगर उसके दरवाजे के सामने से जा रहे हो, उसकी चौखट के सामने से जा रहे हो, उसके द्वार के सामने से जा रहे हो, तो वो कृपा करता जरूर है, वो दया अवश्य करेगा। एक साधारण सा स्मरण है, एक प्लास्टिक की थैली को जलाकर देखना तो उसमें प्लास्टिक की गंध आएगी। जो प्लास्टिक की गंध नहीं जानता वो भी अंदर कमरे में बैठा बैठा कह देगा कुछ तार जल रहा है। घर का एक साधारण से साधारण बच्चा भी कह देगा मम्मी कुछ जलने की बदबू आ रही है।
एक लकड़ी जलती है तो उसकी गंध आती है कि कोई लकड़ी जला रहा है। एक कागज जलता है तो उसकी गंध आती है कि कोई कागज जला रहा है। एक वृक्ष की पत्तियां जलती है तो उसकी गंध आती है कि वृक्ष की पत्तियां जल रही हैं। वृक्ष की पत्ती अपनी गंध दुनिया को दे देती है, लकड़ी अपनी गंध दुनिया को दे देती है, प्लास्टिक अपनी गंध दुनिया को दे देता है। जो चीज जल रही है वो अपनी गंध दुनिया को दे रहा है। जैसे प्लास्टिक जलने पर वो अपनी गंध दुनिया को दे देता है, लकड़ी जलने पर वो अपनी गंध दुनिया को दे देता है, पत्ते जलने पर वो अपनी गंध दुनिया को दे देता है। उसी तरह एक शंकर का जो उपासक होता है, शिव भक्ति करने वाला होता है, शंकर का गुणगान करने वाला होता है, शिव मंदिर में जाने वाला होता है, शंकर की भक्ति में डूबने वाला होता है, शंकर के चौखट के सामने से जो निकलने वाला होता है, वो भी चलते चलते अपनी गंध संपूर्ण विश्व में फैला जाता है और उससे ये शिव भक्ति की गंध उसके भीतर से आने लगती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जाएं तो दिया जलाएं, जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जा रहे हैं तो एक लोटा जल चढ़ाएं, जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जाएं तो बेलपत्र चढ़ाएं, जरूरी नहीं कि मंदिर में जाएं तो चावल का दाना चढ़ाएं, जरूरी नहीं कि मंदिर में जाएं तो आप पुष्प चढ़ाएं। शिव महापुराण की कथा ये भी कहती है कि जरूरी नहीं कि आप मंदिर में कुछ लेकर जाएंगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। जरूरी ये है कि अगर मंदिर में पहुंच भी गए हो और अपने दोनों हाथों का प्रयोग आपने मंदिर की सफाई में भी कर दिया तो वो बेलपत्र और जल चढ़ाने से बड़ा होता है। मंदिर की देखभाल में कर दिया तो वो मंदिर में सुख प्रदान करने से ज़्यादा प्रबल होता है। आप गए उसके दरवाजे पर, आप उसके चौखट पर गए, नहीं है आपके पास में एक लोटा जल, नहीं है आपके पास में एक बेलपत्र, नहीं है आपके पास में कोई सामग्री चढ़ाने की, तो भी आप देवाधिदेव महादेव के मंदिर में अगर आपने केवल सफाई ही कर दी है, उसमें भी सुख का अनुभव है महाराज। चढ़े हुए बेलपत्र से भी आपने भोलेनाथ जी का श्रृंगार कर दिया, उसमें भी आपका सुख है महाराज। और इतना भी जाने दो, अगर मंदिर के दरवाजे से मंदिर के अंदर प्रवेश भी नहीं कर पाए तो केवल मंदिर की चौखट के सामने से निकलते निकलते उसके शिखर का मात्र दर्शन भी कर लिया तो समझ लो कि हमारी जीवन की सार्थकता हो गई, हमारा जीवन धन्य हो गया। हमने उसको पा लिया। क्या है ये 24,000 श्लोक की जो शिव महापुराण की कथा है, इसमें क्या भरा पड़ा है ये तो आज तक किसी को भी नहीं मालूम पड़ा। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण में विज्ञान भरा पड़ा हुआ है। साइंस कहता है कि 24,000 श्लोक की शिव महापुराण में हमारा पूरा साइंस भरा पड़ा है। पतंजलि कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा में पूरा की पूरी औषधि भरी पड़ी है। भक्त कहते हैं शिव महापुराण की कथा में केवल भक्ति भरी पड़ी है। स्त्रियां कहती हैं शिव महापुराण की कथा में हमारा अखंड सौभाग्य भरा पड़ा है। कन्या कहती हैं शिव महापुराण की कथा में हमारा सुंदर वर भरा पड़ा है। वर कहते हैं इस शिव महापुराण की कथा में हमारी इच्छा, हमारी भक्ति, हमारा स्नेह भरा पड़ा है। बैरागी कहते हैं इसमें वैराग्य है। त्यागी कहते हैं इसमें त्याग है। संत कहते हैं इसमें विरक्ति है। तपस्वी कहते हैं इसमें तप है। और शिव महापुराण स्वयं अपने आप में कहती है
जो दिल से सुन लेता है महादेव उसकी गोदी को भरकर 3 महीने में उसका भंडार आनंद में दे देते हैं। करना कि हम देवाधिदेव महादेव के पास में बैठकर अपने दिल की बात भगवान शिव जी से कहने के लिए बैठे, हम अपने मन की बात भगवान शंकर को बताने के लिए बैठे। और जब हम उससे कहेंगे तो वो सुनेगा, सुनता है। कोई कहे कि गुरुजी पहले दिन की कथा सुनना चाहिए कि दूसरे दिन की कथा सुनना चाहिए कि तीसरे दिन की कथा सुनना चाहिए कि चौथे दिन की कथा सुनना चाहिए, 5वें दिन की सुने, 6ठे दिन की सुने, 7वें दिन की सुने, सुने कब की? सात दिन की शिवपुराण है, 7 कोस का गोवर्धन पर्वत है। 7 वर्ष की अवस्था में भगवान कृष्ण ने पर्वत को उठाया था। 7 दिन में आपका और हमारा जन्म हुआ है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 दिन में आप भी पैदा हुए और हम भी पैदा हुए। कोई रविवार को हो गया, कोई सोमवार को हो गया, कोई मंगलवार को हो गया, कोई बुधवार को हो गया, कोई शुक्रवार को हो गया, कोई शनिवार को हो गया। 7 दिन में अगर जन्म हुआ है तो 7 दिन में ही हमारी मृत्यु भी है। अलग से कोई दिन हमारे लिए मरने के लिए नहीं आएगा। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए और शनिवार को सीताराम हो गए। ये 7 दिन ऐसे ही निकल गए। अब इन 7 दिन में से अगर एक क्षण, एक दिन, एक पल, एक घड़ी, यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक क्षण की भी अगर हमने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा है तो हमने अपनी जिंदगी को सार्थक बना लिया, हमने अपने जीवन की सार्थकता प्रकट कर दी। कोई कहे कि पहले दिन की कथा सुने कि दूसरे दिन की कथा सुने कि तीसरे दिन की सुने, जिससे भगवान हमारे मन की मनोरथ पूर्ण कर दे। हम कहते जो दिन आपको मिल जाए, जो क्षण आपको मिल जाए, जो पल आपको मिल जाए, जो घड़ी आपको मिल जाए, आप उस बीच में भगवत भजन करें। कि नहीं है महाराज, एक कपड़ा लेकर आते हो तो उसकी गारंटी दे देता है, मेरी 1 साल की गारंटी है कि इस कपड़े का कलर नहीं जाएगा। एसी लेकर आते हो तो उसकी गारंटी हो जाती है। सीमेंट की बोरी लेकर आते हो तो उसकी गारंटी हो जाती है। ईंट लेकर आते हो तो उसकी गारंटी हो जाती है। सरिया लेकर आते हो तो उसकी गारंटी हो जाती है। कूलर, फ्रिज लेकर आते हो तो उसकी गारंटी हो जाती है। पर केवल किसी को ले जाकर अपनी पत्रिका भी दिखा दोगे और वो पंडित जी ने कह दिया कि ये तो 80 साल जिएगा, तो तुम पंडित जी से कह दो कि लिख कर दे दो कि गारंटी कार्ड बना दो कि मैं 80 साल तक जीऊंगा, तो पंडित जी भी कह देंगे ये कोई भरोसा नहीं कि तू 80 साल जिएगा, क्योंकि शरीर की कोई गारंटी नहीं, ये कब चले जाए, इसका प्राण पखेरु कब समाप्त हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी। कब प्राण छूट जाएंगे, कब चले जाएगा, इसकी किसको गारंटी। पहला दिन मिले तो भी भजन करिए, दूसरा दिन मिले तो भी भजन करिए, तीसरा दिन मिले तो भी भजन करिए, चौथा दिन मिले तो भी भजन करो, 5वां दिन मिल जाए तो भी भजन करो, 6ठा दिन मिल जाए तो भी करो। जो समय हमें मिल रहा है, जो पल हमें मिल रहा है, जो समय हमको प्राप्त हो रहा है, उसमें भगवान का भजन करिए। एक देवराज नाम का ब्राह्मण जिसने कभी शंकर भगवान के मंदिर का द्वार नहीं देखा, कभी नहीं गया,
पहली बार चोरी का सामान लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंचा, पहली बार। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो पहली बार शिव महापुराण की कथा में पहुंच रहे होंगे। अब एक अंदाजा लगाना कि वो तो चोर था, ब्राह्मण के घर में जन्म जरूर ले लिया था उसने, पर उसने चोरी का धन लेकर अपने पास में रखकर चोरी का सामान लेकर शंकर के मंदिर में पहुंचा था। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो पहली बार शंकर जी के मंदिर में आ गए होंगे, पहली बार शिव महापुराण की कथा में गए होंगे। कई लोग पहली बार शंकर की कथा को सुनने के लिए इस पंडाल में बैठे होंगे, कई लोग। देवराज भी पहली बार भगवान शिव के दौर पर गया, देवराज भी पहली बार भगवान शंकर के मंदिर गया, पहली बार। वो भी चोरी का धन था, शरीर में ताप था, बुखार आ रहा था, शरीर में कष्ट भरा हुआ था, शरीर में कष्ट हो रहा था, इसलिए वो शिव जी के मंदिर में जाकर थोड़ा सा उसको लगा कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे बहुत तेज ताप हो रहा है, मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है, तो वो थोड़ा सा एक जगह जाकर छुप गया, मंदिर के अंदर उसने शरणागति ले ली। कैसे भी गया, पर गया तो शिव के मंदिर में। पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में, अगर 63 नयनारों में से एक नयनार की भी शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत कथा सुनने को मिल जाए, समझ लेना कि तुमने 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन और काशी में गंगा का स्नान कर लिया। तिरसठ नयनारों में एक नयनार अमरनीति नाम के एक नयनार, व्यापारी थे, व्यापार करते थे, व्यापार में लगे रहते थे। पर व्यापार के साथ में उनका एक काम था, शिव के कोई भक्त अगर उनके गांव में आ जाए तो उनको भोजन कराना, भजन कराना और कुछ वस्त्र देकर उनको विदा करना। शिव भक्त है और शिव भक्त का एक काम सबसे प्रबल होता है कि वो भजन भी कराता है, भोजन भी कराता है और भक्ति के साथ में कुछ जो उससे बनता है वो देकर विदा भी करता है। इसी को शिव भक्ति कहते हैं और भगवान शंकर के भक्त इसी को भक्ति कहते हैं। और फूलों की कलियों, थोड़ा नीचे करके बताओ। फूलों की कलियों में काशी की गली, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना हो, तेरे बिना भी क्या जीना हो, भोले रे तेरे बिना भी क्या जीना, शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में काशी की गलियों में, फूलों की गलियों में काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शोले रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे
सब सुना है महाराज, वो नहीं तो कुछ नहीं। अब अमर नीति व्यापारी है। अमर नीति व्यापारी है, शिव का भक्त है, शंकर का उपासक है। पर जो भी शिव भक्त मिल जाता है उसको वो भजन भी कराता, भोजन भी कराता और वस्त्र देकर भेज देता। उसके दरवाजे से जितने भी निकल कर जाते हैं ना, सबके चेहरे बड़े खुश दिखते। एक दिन पार्वती जी बैठी थी शिव जी के साथ काशी में, और नंदनवन में काशी में पार्वती जी शिव जी के साथ बैठी थी। और शिव जी के साथ बैठी हुई माता पार्वती का ध्यान अमर नीति नयनार के यहां से आते हुए शिव भक्तों पर माता पार्वती जी का ध्यान चले गए। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, ये अमर नीति नयनार के यहां से जो भी निकल कर जाता है सब मुस्कुराते हैं, खुश दिखते हैं, उसके चेहरे पर अलग रौनक दिखती है, सबका चेहरा खिला हुआ होता है, बात क्या? शंकर भगवान बोले, पार्वती, शंकर का सच्चा जो भक्त होता है, शिव का गुणगान करने वाला होता है, शिव की उपासना करने वाला होता है, शिव को भजने वाला जो होता है, उसके पास में जो जाता है शिव का भक्त, उसको कुछ दे चाहे ना दे, पर अपने भीतर का शिव तत्व मात्र अपनी दृष्टि से दे देता है। जो भगवान शंकर को हर पल भजता हो, जो शिव की कथा में, शिव की भक्ति में, शिव के भजन में, शिव के स्मरण में डूबा रहता हो, कभी मौका मिल जाए उससे कुछ मत मांगो, बस उसके सामने से निकल कर भी चले जाओ तो उसकी दृष्टि भी पड़ जाएगी, तो तुम्हें खुशियां प्रदान कर देगा। वो दुख खींचे, तुम्हारी तकलीफों को खींचे, तुम्हारे कष्टों को खींचे, तुम्हारी परेशानियों को खींचे। वो तुम्हारे जीवन में सुख देना प्रारंभ कर दे, वो तुम्हारे जीवन में आनंद देना प्रारंभ कर दे, वो तुम्हारे जीवन में आनंदता प्रदान करना प्रारंभ कर देगा, खुशियां देना प्रारंभ कर देगा, सुख देना प्रारंभ कर देगा, आनंदता देना प्रारंभ कर देगा। शिव तत्व कथा, भगवान शंकर की कथा, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, शिव कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, शिव पुराण कहती है। पार्वती जी ने कहा कि आखिर इस अमर नीति के पास में से जो भी निकल कर जाता है उसके अंदर खुशियां कैसे आ जाती है, उसके मुख पर प्रसन्नता कैसे आ जाती है, उसके अंदर इतना सुख कैसे आ जाता है, उसके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता, उसके चेहरे पर इतना आनंद, उसके चेहरे पर इतनी मुस्कान कैसे आ जाती है। क्या कारण है? शिव जी ने कहा, पार्वती एक बार जाकर जो अमर नीति के घर से आ रहे हैं उनसे जाकर पूछ कि उनको क्या मिला। पार्वती जी गई, एक बूढ़ी स्त्री का रूप रखकर उन्होंने जाकर रोक लिया शंकर जी के भक्तों को। रुको 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 रुको, कहां से आ रहे हो? वो व्यापारी के घर से आ रहे हैं। अच्छा, क्या मिला?
अरे पूछो मती, खूब अच्छा भोजन कराया, खूब भजन कराया और वस्त्र भी देकर भेजा, तो क्या तुमको आज तक कहीं पर भोजन नहीं मिला? खूब मिलता है। क्या कहीं पर भजन करने को नहीं मिला? खूब मिलता है। क्या किसी के यहां से तुम्हें वस्त्र नहीं मिला? खूब मिलता है। वस्त्र भी खूब मिलता है, भोजन भी खूब मिलता है, भजन भी खूब मिलता है। फिर तुम्हारे चेहरे पर इतनी प्रसन्नता क्यों है? तो कहा, पार्वती जी ने जैसे ही पूछा तो जितने शिव भक्त अमर नीति के घर से, उस व्यापारी के घर से, शिव भक्त के घर से आए थे, सबने हाथ जोड़कर कह दिया, वस्त्र तो हर जगह पे मिलते हैं, भोजन भी हर जगह मिलता है, भजन भी हर जगह मिलता है, पर ऐसे शिव भक्त का दर्शन कभी कभी मिलता है। इसीलिए आनंद प्राप्त, इसीलिए खुशियां। शिव जी से पार्वती जी ने कहा, क्या शिव भक्त का दर्शन कर लेने पर मन में खुशियां आ जाती है? हाँ। पार्वती जी ने कहा, मुझे शिव भक्त का दर्शन कर। शंकर भगवान मन में सोचे, बाजू में शंकर जी बैठे हैं, मेरा ही कर ले, मेरे ही दर्शन कर ले। पर कई बार माताओं के साथ में बड़ी बड़ी बहुत बड़ी विचित्रता होती है। जब वो मन में ले लेती है कि मेरा पति देवता है, तो सिर पे पल्लू लेके और फिर जब उसको गुस्सा आ जाता है, तो हो के शेरों पे सवार, फिर तो पति भी जाकर पूछता है किसी किसी गुरुजी से, रहती तो अच्छी है महाराज जी, बहुत अच्छी मेरी पत्नी है, इतनी अच्छी रहती, इतनी अच्छी रहती है, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि इस पे कोई सवार हो जाता है। गुरुजी बोले, ये किसी पे सवार नहीं, इस पे कोई सवार नहीं होता, ये शेर पे सवार हो जाते हैं। पार्वती जी ने कहा, मुझे शिव भक्त का दर्शन करना है। शंकर भगवान ने कहा, चली जा तुमरुका जी के पास। तुमरुका जी? हाँ। पार्वती जी को पहली बार भगवान शंकर ने तुमरुका जी के पास भेजा। तुमरुका जी शिव जी का नाम लेते थे, घोड़े का मुंह लगा था, हाथ में वीणा थी, करताल थी, शिव शंकर का नाम उच्चारण करा करते थे। उनके पास कुछ काम नहीं था, केवल कथा, शिव महापुराण की कथा के सिवाय तुमरुका जी कुछ नहीं करते थे। केवल शिव की कथा, शिव चर्चा, शिव पुराण, शंकर 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 की कथा, शंकर की कथा, शंकर की कथा। तो पार्वती जी ने कहा कि वो करते क्या है? तो क्या शिव पुराण बाजते हैं, शंकर की कथा कहते हैं, शिव चर्चा करते हैं। तो शंकर